नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। खबरें देखेंगे सरपट अंदाज में। अयोध्या विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता का रास्ता अपनाने का फैसला किया है। इसके लिए रिटायर्ड जज जस्टिस MFM इब्राहिम खलीफुल्लाह की अगुवाई में 3 सदस्यीय मध्यस्थता कमेटी गठित की गई है और इस कमेटी में आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अयोध्या विवाद हल करने के लिए मध्यस्थता पैनल को सराहनीय कदम बताया। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर हमेशा बीजेपी के लिए आस्था का विषय रहा है। राम मंदिर को कभी बीजेपी ने राजनीतिक के रूप में नहीं लिया। उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर ही बने, ये सभी की इच्छा और बीजेपी की प्रतिबद्धता है। कमलनाथ को बतौर मुख्यमंत्री भले ही 77 दिन हुए, लेकिन इस दौरान उनके कामकाज के आधार पर कमलनाथ की लोकप्रियता काफी बढ़ी है और यही वजह है कि दूसरे नेताओं की तुलना में उनका कद बढ़ा है। लोकसभा चुनाव में बतौर स्टार प्रचारक कमलनाथ की डिमांड सबसे ज्यादा है। कांग्रेस कार्यकर्ता मानते हैं कि अगर कमलनाथ उनके क्षेत्र में प्रचार करने के लिए आते हैं तो इससे बड़ा फायदा कांग्रेस को मिलेगा। जांजगीर में कांग्रेस का संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। संकल्प शिविर में पहुंचे स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को शिविर में जीत का संकल्प दिलाया जा रहा है। जांजगीर चांपा लोकसभा में प्रत्याशी चयन की चुनौती को लेकर मंत्री सायद ने कहा है कि जीतने वाले को टिकट ही दिया जाएगा। गरियाबंद के गौदापारा में कांग्रेस का विधानसभा स्तरीय संकल्प शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शक्ति बूथ और सभी प्रकोष्ठों से पहुंचे हजारों कार्यकर्ताओं को लोकसभा में विजयी संकल्प दिलाने का काम किया गया। कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने यह संकल्प दिलाया। उनके साथ ही महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के 2 दावेदार और धमतरी के पूर्व विधायक गुरु मुख सिंह हुरा मौजूद थे। मोदी सरकार के मंत्री और सांसद अपने कामों का हिसाब देने के लिए अब निकल पड़े हैं और इसी कड़ी में ग्वालियर के सांसद और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने बीते 5 सालों का हिसाब किताब पेश किया। तोमर ने बीते 5 सालों में ग्वालियर जिले को वो देने की कोशिश की जो आजादी के बाद से अब तक किसी ने नहीं दिया है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी ने अब मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने ऐलान किया है कि 10 मार्च से प्रदेश में बीजेपी संयुक्त प्रवास शुरू करने जा रही है। इसके तहत हर लोकसभा में बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जाकर जनता से सीधा संवाद करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता आने के बाद जोगी कांग्रेस से इस्तीफे का दौर लगातार चल रहा है और नेता कार्यकर्ता घर वापसी की जुगत में लग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में उनकी वापसी को लेकर कलह शुरू हो गई। रायगढ़ में कांग्रेस के एक धड़े ने जिला कांग्रेस कमेटी को पत्र लिखकर ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल नहीं करने की मांग की है। अमनपुर विधायक धनेंद्र साहू ने लोकसभा चुनाव लड़ने की अपनी संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने इस बात का ऐलान करते हुए कहा है कि ना तो उन्हें टिकट मांगा है और ना ही वे लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। गुरुवार को प्रदेश चुनाव समिति की AICC कार्यालय में दिल्ली के वॉर रूम में बैठक हुई। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में बीजेपी पिछड़ गई है। कांग्रेस ने जहां अपने संभावित प्रत्याशियों का एक पैनल तैयार कर लिया है, तो वहीं भाजपा ने अपनी प्रक्रिया अब तक शुरू ही नहीं की है। चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता प्रदेश अध्यक्ष को आवेदन दे रहे हैं। सूत्रों से पता चला है कि रायपुर, दुर्ग और महासमुंद के लिए आधा दर्जन लोगों के आवेदन आ चुके हैं। लोकसभा चुनाव के लिए प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई है। कोरबा जिले में मोबाइल नेटवर्क के बाहर 71 बूथों पर कनेक्टिविटी के लिए सैटेलाइट फोन के अलावा वायरलेस का इस्तेमाल किया जाएगा। निर्वाचन विभाग ने नेटवर्क प्रोवाइडिंग कंपनियों से इन बूथों पर मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कांग्रेस भवन में आज रायपुर लोकसभा के चुनाव को लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक बदरुद्दीन कुरैशी ने ब्लॉक जिला अध्यक्ष की बैठक ली है, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। रायपुर लोकसभा सीट को कांग्रेस इस बार गंभीरता से ले रही है, जिसके कारण कई दौरे की बैठकें भी हो चुकी हैं। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 25 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है और लोकार्पण भी किया है। इस दौरान महापौर विवेक शेजवलकर और बीजेपी के पार्षद मौजूद रहे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को भी बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने किनारा कर लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार के समय बेहतर हालात थे। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नगर निगम इंदौर का बजट अब तक पेश नहीं हुआ है, जबकि वित्तीय वर्ष खत्म होने को है। ऐसे में बजट को लेकर राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश के करीब सभी निगमों में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश हो गया है, लेकिन इंदौर में अब तक बजट पेश करने का कोई कदम नहीं उठाया गया। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मुख्यमंत्री कमलनाथ के फैसले पर कर्मचारियों ने आभार जताया। कर्मचारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीएम कमलनाथ का आभार व्यक्त किया है। कर्मचारी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री कमलनाथ की इस घोषणा का स्वागत करते हुए वचन पत्र में कर्मचारियों के लिए शामिल किए गए प्रस्ताव और सभी वचनों को पूरा करने की मांग की है। इधर जशपुर के पंडरा पाठ में परीक्षा के दौरान छात्राओं के कपड़े उतरवाकर जांच करने के मामले की जांच अब शुरू हो गई है। कलेक्टर के निर्देश पर बगीचा एसडीएम रवि मित्तल और तहसीलदार संजय राठौर की टीम आज पंडरा पाठ की शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंची, जहां पीड़ित छात्र छात्राओं के अलावा शिक्षकों का बयान भी दर्ज किया गया।
बड़वानी जिला मुख्यालय सहित जिले के 6 अलग अलग स्थानों पर आयकर विभाग ने कार्रवाई की। आयकर की टीमों ने एक साथ जिले के अंजड़, रायपुर, राजपुर और ओझर में छापा मारा। अंजड़ और राजपुर में भारत मशीनरी तो ओझर में अनाज व्यवसायी महेंद्र भेरूलाल के यहां आयकर विभाग ने छापामार कार्रवाई की। छापेमारी में इंदौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और सेंधवा की टीम संयुक्त रूप से लगी हुई है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लंबित प्रकरणों के निपटारे और वारंटी तामीली को तेजी लाने के लिए गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने शुक्रवार को पुलिस के सभी विभागों के अफसरों की बैठक ली। वहीं डीजीपी डीएम अवस्थी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईजी और एसपी को निर्देश दिए हैं कि जिलों में लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण करें। महासमुंद के 2.5 दर्जन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वीकृत चिकित्सा अधिकारी के सभी पद खाली हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के भरोसे संचालित हो रहा है। एक और जहां ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के लिए दर दर भटकने को मजबूर है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। इंदौर उज्जैन संभाग के सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय की हालत दिन पर दिन जर्जर होती जा रही है। कमी फंड की बताई जा रही है और इस वजह से पीडब्ल्यूडी विभाग ने अस्पताल में काम करने से इनकार कर दिया। लिहाजा जब मामले की शिकायत संभाग आयुक्त से की गई तो निगम आयुक्त ने अस्पताल का दौरा कर वहां खस्ता हाल सड़क और ड्रेनेज लाइन को दुरुस्त करने के लिए हामी भर दी। स्वच्छता सर्वेक्षण में तीसरी बार नंबर 1 का खिताब पाने के बाद अब इंदौर में शहर को ट्रैफिक सुविधाओं से भी नंबर 1 लाने में पुलिस ने सतर्कता अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत यातायात नियम तोड़ने वाले 300 से ज्यादा लोगों को लाइसेंस निरस्त करने की सूची इंदौर आरटीओ को सौंपी गई है, जो कि लगातार ट्रैफिक नियमों की अवहेलना कर रहे थे। जांजगीर के कचहरी चौक में मड़वा प्लांट के भू विस्थापितों ने 13 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। धरने के पहले दिन भू विस्थापितों ने जमकर नारेबाजी की। भू विस्थापितों का कहना है कि मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। खंडवा में किसान प्याज के आंसू रो रहे हैं। प्याज के सही दाम न मिलने से किसान आक्रोशित है। नगर निगम चौराहे पर नाराज किसानों ने हजारों टन प्याज लाकर सड़क पर फेंक दिया, जिसके बाद प्याज लूटने वालों का तांता लग गया। किसानों ने दर्द बयां करते हुए कहा कि 1 रुपए किलो प्याज बेचकर हमारी लागत भी नहीं निकल रही है। अब हम सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। दंतावाड़ा में जावंगा में ट्रैक्टर धुलाई के दौरान टायर फटने से 2 युवकों की मौत हो गई। टायर का विस्फोट इतना जबरदस्त था कि चंद्रशेखर और छोटेलाल की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों को तत्काल गीदम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि टायर में विस्फोट का कारण पता नहीं किस कारण से हुआ, यह पता नहीं चल पाया। गीदम पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आवाबेड़ा से कांकेर जाने वाले मुख्य मार्ग में नक्सलियों ने बड़ी संख्या में बैनर पोस्टर लगाकर गांव में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की अपील की। नक्सली हर साल प्रभाव वाले क्षेत्र में महिला दिवस मनाते हैं और इस वर्ष भी महिला दिवस जिंदाबाद का नारा लिखते हुए लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का भव्य आयोजन करने की अपील की है। कोरबा के एसीसीएल कंपनी के निगम क्षेत्र में 12,160 लगी पुरानी लाइटों को बंद कर एलईडी लगाने का काम किया गया था। कंपनी ने निगम में कार्य पूरा होकर बिल जमा कर दिया, लेकिन जब निगम के अधिकारियों ने सत्यापन कराया तो 950 एलईडी बदली ही नहीं गई थी। निगम ने तत्काल नोटिस जारी कर लाइटों को बदलने और भुगतान करने की बात पर रोक लगा दी है। गुना के मकसूदनगढ़ क्षेत्र में कंजई की महिला सरपंच द्वारा नल जल योजना का ट्यूबवेल लगवाने के दौरान गांव के दबंग लोगों ने दबंगई दिखाई और ट्यूबवेल लगवाने से उसे रोका गया, जिसके बाद आदिवासी महिला और उसका पति पुलिस अधीक्षक के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, जहां एसपी को आवेदन देकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जांजगीर में छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ ने शिक्षकों ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिले भर से कलेक्ट्रेट पहुंचे शिक्षकों ने कलेक्टर से मुलाकात की और अपनी समस्या से अवगत कराया। बालोद जिले की छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय शिक्षक संघ ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और इस मौके पर जिले भर से पहुंचे पदाधिकारी और शिक्षक मौजूद रहे। संघ के प्रांतीय आह्वान पर आज राज्य के सभी जिले के संघ के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। जांजगीर चांपा के पकरिया गांव में फूड पॉइजनिंग से 4 लोग बीमार हो गए हैं। बासी चावल खाने से दादा दादी और उनके 2 पोतों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद चारों को पामगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बुजुर्ग छविलाल ने घर में बचे चावल को सुखा दिया और बाद में उसे तलकर खा लिया, जिसके बाद सभी की तबीयत बिगड़ गई। जांजगीर के नैला क्षेत्र में अवरई कला गांव में तेज रफ्तार ट्रक पलट गया और इंजन में दबकर ड्राइवर की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला, पोस्टमार्टम के लिए उसे जिला अस्पताल भेजा गया। श्योपुर के बरगवा पुलिस ने छिपकर उगाई गई अफीम की खेती का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मदनपुर गांव से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की कीमत की अफीम की फसल जब्त की है। दरअसल कुछ समय पहले पुलिस ने मदनपुर गांव के एक नाले से भारी मात्रा में अफीम के पौधे जब्त किए थे।
ग्वालियर पुलिस ने डबल मैगजीन की सेल्फ लोडेड पिस्टल की खेप को लेकर तस्करी करने आए एक बदमाश को धर दबोचा है और वहीं बदमाश से पुलिस ने करीब 12 पिस्टल और कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद किए। पुलिस पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ में जुटी है। खरगोन जिले की बेड़िया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के तस्कर को गिरफ्तार किया और आरोपी के पास से 5 अवैध देशी पिस्टल जब्त किए। आरोपी से पुलिस पूछताछ में जुटी है जिससे अंतरराज्यीय गिरोह का खुलासा हो सके। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस द्वारा जिले भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बलरामपुर जिले के बरिया पुलिस चौकी में आरोपियों से जब्त किए गए डिटोनेटर और विस्फोटक को आज पुलिस लाइन में नष्ट कर दिया गया। विस्फोटकों को नष्ट करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया था और उस आदेश का पालन करते हुए पुलिस की टीम ने एक बड़ा गड्ढा खोदकर सारे विस्फोटक सामग्री उसी में डालकर गाड़ी की बैटरी की मदद से विस्फोट को सुरक्षित स्थान में नष्ट कर दिया। अंबिकापुर के रिंग रोड में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क पर एक चलती वाहन में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि गाड़ी धू-धू कर जलने लगी और देखते देखते पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। पन्ना जिले में वन विभाग की ओर से 1 महीने से बंधुआ बनाकर मजदूरी करने और उनको पैसे का भुगतान न देने का मामला सामने आया है। मजदूर अपना गृहस्थी का सामान लेकर कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई। ये सभी मजदूर उमरिया जिले के हैं और मजदूरों ने दक्षिण वन मंडल में कलदा ग्राम में पौधा प्लांटेशन का काम किया है। बलरामपुर के खोडरो गांव में 3 दिन पहले एक बेटे ने अपने ही पिता को डंडों से पीट कर घायल कर दिया था, जिसके बाद पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सरायपाली के सिंगोड़ा थाना इलाके में एक पति ने मामूली विवाद के चलते अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और पति उसी कमरे में खुद भी फांसी लगाकर झूल गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पीएम के लिए भेजकर जांच की है। सरायपाली के बोंदा गांव निवासी एक युवक नारायणपुर भगत देवरी से एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने गया था, जहां गांव में एक कुएं के पास संदिग्ध अवस्था में शव मिला। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने संदेह के आधार पर कुछ लोगों को पूछताछ के लिए थाने लाया। राजिम में अपनी पत्नी की हत्या कर भागे हत्यारे पति को आरंग पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी रमेश निषाद 5 से 6 मार्च की दरमियान रात अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर भागा था और फिर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर फरार था। आरोपी बालोद जिले के एक ढाबे पर नाम बदलकर काम कर रहा था। अखानचूर में बेरोजगार युवकों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठग ने करीब 80 लाख रुपए लेकर फरार हो गया है। जब बेरोजगार युवकों को नौकरी नहीं मिली तब उन्हें इस बात का पता चला तो युवकों ने ठगी का शिकार होने की बात लेकर अखानचूर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। वहीं पुलिस ने मामले की जांच करने की बात कही। जबलपुर गन गैरेज फैक्ट्री द्वारा तैयार आधुनिक तोप धनुष को फैक्ट्री के अधिकारियों और आर्मी अफसर्स ने तोप का विधि विधान से पूजन कर भारतीय सेना को सौंप दिया है। धनुष तोप बोफोर्स तोप का स्वदेशी और आधुनिक संस्करण है, जिसे पूरी तरह से जीसीएफ फैक्ट्री में ही तैयार किया गया है। करगिल युद्ध के दौरान अपनी उपयोगिता साबित कर चुकी बोफोर्स की तुलना में ये बेहतर तोप है। गुरुवार को इंदौर के एबी रोड स्थित सम्राट होटल में आग लग गई और आग में फंसे लोगों को बचाने के लिए पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इंदौर के तुगोगंज थाना क्षेत्र की टीआई और उनकी टीम फायर ब्रिगेड की सीढ़ियों का प्रयोग करते हुए होटल में घुसी। टीआई तहसील गाजी ने हाथ से होटल की खिड़की का कांच तोड़कर अंदर घुसे और फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बस्तर के जिले में महिलाओं के सम्मान में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं सर्व समाज की ओर से महिला दिवस के मौके पर दरबा के कामानार में महिला दिवस मनाया गया है। इस मौके पर जिले भर से कई लोग वहां पहुंचे थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पूरे देश में इसे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नक्सल प्रभावित जिला बीजापुर में सर्व आदिवासी सभा के बैनर तले सर्वधर्म समाज के हजारों महिलाओं ने रैली निकालकर निवासरत लोगों के लिए 7 सूत्री मांग करते हुए जिला प्रशासन को राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कोंडागांव के बंधा तालाब उद्यान में महिलाओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री लता उसेंडी मौजूद रहीं। इस दौरान महिलाओं के बीच कई तरह के सवाल जवाब और अन्य मनोरंजक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। ग्वालियर में आज महिला एवं बाल विकास विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 4 दिवसीय राज्य स्तरीय बिटिया उत्सव की शुरुआत की। सिटी सेंटर स्थित कृष्णा सोमवती सभागार में आयोजित उत्सव में कविता, कहानी, कला, शिविर परिचर्चा, लोक गायन, फिल्म प्रदर्शनी, नृत्य और नाटकों का मंचन 4 दिनों तक चलेगा।